नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ एक साधिका का प्रश्न ले रहा हूँ। थर्ड आई ग्रुप से है, थर्ड आई मेडिटेशन ग्रुप से, जो आमीन ओजस ने करवाया है उन ग्रुप से है। और यहाँ पर उनके जो अनुभव है, प्रश्न नहीं, जो उनका अनुभव है, उस अनुभव को मैं आपको सुनाता हूँ। अगर ऐसा अनुभव आपको होता है तो आपको क्या निर्णय लेना चाहिए और क्या निर्णय नहीं लेना चाहिए। पहले आप उनका ऑडियो सुन लेंगे, फिर मैं आगे बताता हूँ। गुरुवर, अभी ध्यान से उठी हूँ। आज का तो एक्सपीरियंस बस मैं आपको बता ही नहीं सकती क्या हुआ। सारा शरीर नीले रंग का पड़ गया, बिल्कुल जैसे कांच होता है। हवा आ रही थी, जा रही थी, मुझे ना हड्डियाँ थी ना खून था, कुछ नहीं था, बस खाली शरीर एकदम नीला, अस्तित्व के जैसा, और कुछ नहीं दिख रहा था, बस शरीर ही शरीर नजर आ रहा था, बिल्कुल अस्तित्व के रंग में रंगा हुआ सारी सृष्टि एक नजर आ रही थी। प्रभु, क्या हो रहा है प्रभु, ये कृपया बताइए, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, कृपया बताइए प्रभु। धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। अब इस घटना को समझें। स्त्रियों के साथ बहुत बड़ी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को और इस घटना को मैं सब चीजों को क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। स्त्री जब ध्यान करती है तो वो ध्यान में बहुत तेजी से गति कर सकती है और वो बहुत तेजी से गति भी करती है। ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हैं जिन्होंने ध्यान करा और उन्होंने बहुत तेजी से गति करी और बहुत ऊंची अवस्था पर पहुंच गई, जैसे ये साधिका पहुंच गई। मगर स्त्री के साथ एक और बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण वो जो है समाधि से या परमात्मा से चूक जाती है। स्त्री के साथ बहुत बड़ा कारण क्या है, वो चीजों को पकड़ तो बड़ी इजी लेती है, चीजों को बड़े आसान तरीके से पकड़ लेती है। वो किसी गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पित भी हो सकती है, वो किसी मिट्टी के प्रति, मिट्टी से बनी मूर्ति के प्रति भी समर्पित हो सकती है और वो बहुत अच्छी यात्रा कर सकती है। मगर ये समर्पण ही उसको रोक देता है। कैसे? वो परमात्मा के प्रति समर्पित होती है, किसी देवता के प्रति समर्पित होती है, किसी देवी के प्रति समर्पित होती है, उससे पहले वो अपने परिवार के प्रति समर्पित होती है। और जब वो अपने परिवार के प्रति समर्पित होती है और जब वो ध्यान साधना करती है तो उसके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे परमात्मा के प्रति समर्पित होना होता है। तब वो परमात्मा को मना कर देती है और वो परिवार के प्रति ही समर्पित रहती है और यहीं से चीजें अलग हो जाती हैं। क्योंकि जब तुम ध्यान साधना करते हो शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम करते रहो, मजे में करो। मगर धीरे धीरे जब घटनाएं घटती हैं और ऐसा विराट अनुभव होता है, इस अनुभव के बाद तुम्हें जो है, जब ये तुम्हें अनुभव होता है, अब यहां मैं स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बोल रहा हूं, जब तुम्हें यह अनुभव होता है तब तुम्हें एक निर्णय लेना पड़ता है कि या तो संसार या परमात्मा। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि तुम घर छोड़ दो, ये तो मैं कभी कह ही नहीं सकता, क्योंकि जिन्होंने घर छोड़ दिया उन्हें कौन सा मिल गया। जो जंगल में भाग गए उन्हें भी नहीं मिलता, मिलेगा तो संसार में ही। मुझे तो संसार में मिला, मैं तो अपने परिवार के साथ अब भी हूं और तब भी था, तो मैं तुम्हें कैसे ये अलग से बता दूं कि तुम परिवार छोड़ दो। मगर समर्पण पूरी तरह परमात्मा को ही चुनना पड़ेगा। एक उदाहरण देके बताता हूं, इसे समझें। एक पिता अपनी लड़की की शादी करता है, पिता अपनी लड़की की शादी करता है और पिता क्या बोलता है कि बेटी अब तू उस घर में जा रही है, वही तेरा घर है। बिल्कुल ठीक कहता है, क्योंकि अब तेरे को सारा जीवन जो है उस पति के साथ बिताना है। बिल्कुल ठीक है। अब लड़की वहां चली जाती है और अपने पति के प्रति समर्पित हो जाती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके पिता का दरवाजा बंद हो जाता है। वो तीज त्योहार पर और वैसे भी तो अपने घर मिलने जाती है। पिता छूट जाता है, भाई बहन छूट जाते हैं, मां छूट जाती है, ऐसा नहीं होता कहीं। मगर अब ज्यादा समय तेरे को जो है अपने पति और अपने बच्चों के बारे में सोचना है। छूटता कुछ भी नहीं, बढ़ गया। पहले पति नहीं था, अब पति हो गया। पहले बच्चे नहीं थे, अब बच्चे हो गए। पहले भाई की चिंता पूरे दिन करती थी, अब अपने बच्चों की चिंता कर। भाई की भी करेगी, अब अपने बच्चों की भी कर।
इस तरीके से अध्यात्म की यात्रा को समझें। अब समर्पण ज्यादा परमात्मा के प्रति, तुम परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओ, सब कुछ छोड़ दो और स्वीकार करो जो हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा पति छूट जाएगा, कि तुम्हारी पत्नी छूट जाएगी, कि तुम्हारे बच्चे छूट जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। मगर सारा ध्यान जो है, अब 90% ध्यान उस तरफ, 10% ध्यान परिवार की तरफ। मगर यहां पर स्त्री के साथ क्या घटता है, 10% ध्यान परमात्मा की तरफ, 90% ध्यान पति की तरफ। क्योंकि पति की यह घोषणा होती है, या तो परमात्मा या फिर मैं, या तो गुरु या पति, दोनों में से एक। मगर हम इसे समझें कि अगर गुरु के प्रति भी समर्पित हो गए तो पति को छोड़ने की जरूरत नहीं। यहां पे तुम्हें पूरी तरह समर्पण होना है परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति नहीं, जो अनुभव हो रहा है उसके प्रति। और तब इससे आगे घटना घटेगी। इससे आगे कौन सी घटना घटने वाली है? एक शब्द है उपनिषद में, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। जैसे अभी इन साधिका ने बोला, मैंने देखा अपने सूक्ष्म शरीर को, मैंने भौतिक शरीर को देखा, मैंने देखा कि वो पूरे नीले रंग का हो गया, हड्डी नहीं है, मांस नहीं है, हवा आ रही है जा रही है, मैं देख रही हूं। अब समर्पण के बाद एक घटना घटने वाली है, मैं देख रही हूं, ये भी मिट जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि, अहम भी मिट जाएगा, ब्रह्म भी मिट जाएगा, फिर कुछ और रहेगा, वो परम घटना है। मगर ये परम घटना बिन समर्पण के कभी नहीं घटती, इसे ध्यान रखना। बिन समर्पण के कभी नहीं घटती। मैंने बहुत सारी स्त्रियां देखी हैं, मेरे साथ ही जो साधना कर रही हैं, उनकी भी बात बता रहा हूं। वो इतनी ऊंचाई को छूती हैं और फिर वापस नीचे चली जाती हैं, क्योंकि उनके पास चुनने के लिए सिर्फ 2 ही मार्ग होते हैं, और गृहस्थी को वो छोड़ नहीं सकती। अगर एक बार परमात्मा आ जाए और कहे कि चल तू मेरे साथ चल, तो वो यही कहेगी कि मेरे पति, मेरा जो परिवार है, मेरा पति, मेरे बच्चे, ये सुखी हो जाए, तुम इनको ये दे दो, वो दे दो, जाने की तो बात नहीं करेगी। तो इस तरह को यहाँ पर एक बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ता है, और जो कि बहुत जरूरी है। अगर वो सोचती है कि मैं दोनों को साध लूंगी, तो वो दोनों को साधने की जगह मौत को साध रही होती है। दोनों को साधने का कोई उपाय नहीं। वासना और परमात्मा दोनों को नहीं साधा जा सकता। अंधकार और प्रकाश को तुम इकट्ठा नहीं कर सकते, इसे ध्यान रखना। तो यहां पर एक निर्णय लेना है, और मैं तुम्हें तुम्हारे अनुभव के आधार पर ही बता रहा हूं। अब ये तुम समझो, या तो तुम परमात्मा में पूरी तरह डूब जाओ, और या तो फिर जो तुम जीती आ रही हो उसी को जी। यही हो सकता है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम तुम्हें।